एक लड़का जिसे फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। वो हर दिन मैदान में प्रैक्टिस करने के लिए आता और खूब प्रैक्टिस करता। उसके पिता भी अक्सर मैदान के कोने में चुपचाप अपने बेटे की ओर देखते रहते और उस लड़के की लगन को देखते हुए स्कूल के कोच ने उसे अपनी फुटबॉल टीम में शामिल कर लिया। लेकिन उसने उसको एक्स्ट्रा खिलाड़ी के तौर पर रखा। कुछ दिनों के बाद स्कूल में मैच शुरू हुई तो वो लड़का क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल के दौरान 4 दिनों तक मैदान में पहुंचा नहीं। लेकिन फाइनल मैच के दिन वो लड़का मैदान में पहुंच गया और अपने कोच से कहा कि सर, आपने हमारे टीम में मुझे हमेशा एक एक्स्ट्रा प्लेयर के रूप में रखा है लेकिन कभी भी मेन टीम में खेलने का मौका नहीं दिया। लेकिन प्लीज़ आज मुझे खेलने का एक मौका ज़रूर दें। कोच ने उस लड़के की बात सुनी और उस लड़के से कहा कि सॉरी बेटा, आज मैं तुम्हें ये मौका नहीं दे सकता क्योंकि टीम में मुझे तुमसे भी अच्छे खिलाड़ी मौजूद है ऐसा लगता है, और वैसे भी ये फाइनल मैच है, स्कूल की इज्जत दांव पर लगी है। मैं तुम्हें ये मौका देकर आज के दिन कोई भी खतरा मोल नहीं ले सकता। लड़के ने कोच से फिर से कहा कि सर, मुझे आज खेलने के लिए एक मौका ज़रूर दें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका विश्वास टूटने नहीं दूंगा। सिर्फ आज बस खेलने के लिए एक मौका ज़रूर दें। लड़के ने बहुत रिक्वेस्ट की, यहाँ तक कि उसकी आंखों में आंसू भी छलक आए। इससे पहले इस लड़के ने कभी भी किसी के सामने इस तरह से रिक्वेस्ट नहीं की थी। ये सब देखकर कोच को भी लगा कि आज इसे एक मौका ज़रूर देना चाहिए, और कोच ने कहा ठीक है, आप तुम खेलो, लेकिन यह बात याद रखना कि मैंने ये फैसला अपने ही बेहतर फैसले के खिलाफ लिया है और स्कूल की इज्जत दांव पर लगी है। बस मुझे अपने इस फैसले पर शर्मिंदा ना होना पड़े। इसके बाद खेल शुरू हुआ और लड़का कभी एक नई छवि के साथ मैदान में उतरा और तूफान की तरह खेलने लगा। उसे जब भी गेंद मिली और उसने गेंद को गोल तक पहुंचाया और गोल मार दिया करता, और उस लड़के की वजह से उसने टीम को बहुत ही शानदार जीत मिली। वो लड़का उस मैच का हीरो बन गया। खेल खत्म होने के बाद कोच ने उस लड़के से पास जाकर कहा कि बेटा, मैं इतना गलत कैसे हो सकता हूँ? मैंने पहले तुम्हें कभी भी इतना शानदार खेलते हुए नहीं देखा था। यानी ये चमत्कार कैसे? तुमने इतना अच्छा कैसे खेल दिया? फिर उस लड़के ने कोच से कहा कि सर, आज मुझे मेरे पिताजी खेलते हुए देख रहे थे। कोच ने मैदान के उस कोने में देखा जहाँ उस लड़के के पिता अक्सर बैठा करते थे, लेकिन आज वहाँ पर कोई भी नहीं बैठा था। कोच ने उस लड़के से फिर पूछा कि बेटा, तुम जब भी प्रैक्टिस करने आते हो तब तुम्हारे पिताजी अक्सर वहाँ बैठा करते, लेकिन आज वो वहाँ पर नहीं है। तो लड़के ने कहा कि सर, मैंने आपको कभी ये बताया ही नहीं कि मेरे पिताजी अंधे थे और 4 दिन पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। आज पहली बार वो मुझे ऊपर से खेलते हुए देख रहे थे और आज किसी भी कीमत पर ये मैच हार नहीं सकता था, क्योंकि आज मेरे पास एक बड़ा उद्देश्य था कि आज मेरे पिताजी मुझे इस मैच में जीते हुए देखें। आज मैदान में खेलते खेलते मर सकता था लेकिन हार नहीं सकता था। तो आखिरकार उस लड़के ने वो मैच जीत लिया क्योंकि उसके पास जीतने का एक कारण था, एक वजह थी। और जब ऐसी कोई वजह और ऐसी कोई उद्देश्य, कोई कारण जब इंसान के सपने में जुट जाता है तो उस इंसान को सफलता की शिखर तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो हर मुश्किल, हर असफलता का सामना करने के लिए चट्टान की तरह मजबूत हो जाता है। वो इंसान अपने उस लक्ष्य को पाने के लिए इतना बेताब हो जाते हैं और यही कारण है कि कोई भी मुसीबत उनके आगे टिक ही नहीं पाती। आप अपने लक्ष्य को पाने में इतने व्यस्त हो जाओ कि ज़िंदगी में उदास होने का वक्त ही ना मिले। जब सफलता की खाई से आपको सोने ना दे, जब मेहनत के अलावा कुछ अच्छा ना लगे, जब लगातार काम करने के बाद भी थकावट ना हो, तब समझ लेना कि अब आपकी मंजिल आपके बहुत करीब है।